हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत के अंदर जो चल रहा है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कौन खिलाफ है और कौन मेरे साथ है, मतलब भारत के साथ कौन कौन है और कौन कौन भारत के खिलाफ है, ये भी सबको पता है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप मालदीव का बॉयकॉट करिए, ठीक है, हम भी करते हैं, आप भी करिए, सब आदमी करते हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है। हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, मगर एक सोचने वाली बात है कि बाइकआउट करने से क्या मालदीव जो है अपना पड़ोसी, वो सही हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं हाँ सही हो जाएगा, तो ये गलत है। दूसरी बात, क्या हमें मालदीव की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि कि चाइना हम लोग का बहुत बड़ा दुश्मन है, कि पाकिस्तान भी हम लोग का बड़ा दुश्मन है, कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अब फाइटर जेट F-16 और भी बहुत सारा लड़ाकू विमान उसको दिया है। क्यों दिया है? बोला आतंकवादी ख़त्म करेंगे, उसके देश में आतंकवादी है तो वो ख़त्म करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेपाल पे। नेपाल भी कहीं ना कहीं वो हमेशा आँख दिखाता ही रहता है। बांग्लादेश बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, वो न इधर है न उधर है, तो इस पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। सोचने वाली बात ये है कि अगर हम सबसे झगड़ा कर ले या फिर हम सबसे बाइकआउट कर ले, तो मेरा जो पड़ोसी देश है या मेरे आसपास का जो देश है, कब खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा मेरे साथ। हम सबसे अलग ही हो जाएंगे तो मेरा पड़ोसी देश मेरे से लिए कैसे खड़ा हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दुश्मन सब आसपास में भरा हुआ है। तो हमको तो इतना तो बना के रखे ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ गया तो उसकी तो ज़रूरत पड़े। और दूसरा चीज़ ये है कि नेपाल तो ठीक है, भूटान भी, म्यांमार भी, ये सब भी हम लोग का धीरे धीरे दुश्मन, क्योंकि वहाँ पे भी चाइना का पकड़ बनते जा रहा है। और अभी इसराइल भी, जब अमेरिका साथ नहीं देगा तो इसराइल भी साथ नहीं देगा, ये सबको पता है। और गाजा में भी जब ये चल रहा है तो हम लोग इसराइल के चक्कर में गाजा के साथ भी नहीं खुल के आ रहे हैं और न इसराइल के साथ खुल के आ रहे हैं। अगर खुल के आएंगे तो फिर वो ईरान खड़ा हो जाएगा, उधर से अमेरिका तो है ही खिलाफ। तो ये चीज़ समझने की बात है। हम बाइकआउट करने से मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है, बाइकआउट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचने वाली बात है। अगर बाइकआउट कर देते हैं मालदीव का, तो वो तो मेरे हाथ से गया, बिल्कुल मेरे हाथ से वो तो चला गया। उसकी नज़दीकी चीन से बनते जा रही है, तो वो चीन की बात ज़्यादा सुनना शुरू कर देगा। तो हम अपना जगह छोड़ करके चीन का जगह क्यों दें? तो उससे एक और मेरे हिसाब से उससे एक दोस्ती का हाथ बढ़ा करके इस दोस्ती को और मजबूत करे। ये नहीं कि बाइकआउट कर दे। बाइकआउट करने से क्या, चाइना नज़दीक उसके हो जाएगा, भारत वहाँ से निकल जाएगा, चाइना घुस जाएगा। और चाइना वही चाहता ही है, चाइना वही चाहता ही है। तो इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी को या फिर विदेश मंत्री जी को या रक्षा मंत्री जी को, ये सबको, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सबको सोचना पड़ेगा थोड़ा, सोचनी चाहिए। सोचते तो ही होंगे ज़रूर, मगर इस पे कुछ काम करनी चाहिए। अगर इस तरीके से हम सबसे अलग होते चले जा रहे हैं, जिस तरीक़ा से ईरान भी एकदम न्यूट्रल होते जा रहा है, तो इसको गाज़ा को लेकर के, उस गाज़ा को लेकर के भी भारत को एक होता है प्रॉपर तरीक़ा से स्टेटमेंट देना, या बिल्कुल इसराइल के ख़िलाफ़ जाना, वैसे भी नहीं हुआ है। तो हम लोग को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जिससे हमारा जो पड़ोसी देश है या फिर हम लोग के जो साथी हैं, वो एक अच्छे से पकड़ बना करके खड़ा हो जाए हम लोग के साथ। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा भी, नहीं तो आने वाला जो टाइम होगा वो सबसे निपट सकते हैं, मगर चाइना थोड़ा मुश्किल वाली चीज़ है उसको निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो।